वाले हैं। डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ते ही हम सभी लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। बड़ी बड़ी बातें, आज ही की डेट में हमें सब कुछ चाहिए, आज ही की डेट में हम करोड़पति बन जाएं, आज ही की डेट में बड़ा मकान हो जाए, आज ही की डेट में बड़ी गाड़ी हो जाए, सब कुछ आज ही की डेट में हो जाए। जिस नेचुरल काम को आप कर रहे हैं, जिस काम को भी आप कर रहे हैं, सैलरीड हैं या बिजनेस में हैं, वहां से बामुश्किल 10-20 साल कमाने के बावजूद आप अपने जीवन यापन को कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की जब बात आती है तो डायरेक्टली आपके मन में प्रश्न आता है कि यहां से हम अरबपति कैसे बन जाएं? क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ते ही अरबपति और खरबपति बन जाए? ऐसा कभी नहीं होता। आज का हमारा टॉपिक इसी बात को लेकर है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, आईएमसी बिजनेस जैसे बिजनेस में जब हम जुड़ते हैं, जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो आखिर हमारे ख्वाब इतने बड़े अचानक से कैसे हो जाते हैं? और क्या ख्वाब बड़ा हो जाना गलत है? आज ये दोनों प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। नंबर एक बात कि लोगों के ख्वाब बड़े क्यों हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस होता है, उसका प्लान जो डिजाइन होता है, उस प्लान में ही डायरेक्टली आपको जब प्लान बताया जाता है तो लो लेवल का प्लान बहुत तेजी से बताया जाता है। 10% होना, 20% होना, 25% होना, सुपरस्टार होना, बिल्कुल तेजी से सुपरस्टार जैसे लगता है एकदम हलवा है। सुपरस्टार आप बन गए, सुपरस्टार फंड आ गया, लेकिन जो व्यक्ति आपको प्लान दिखाने आया है वो वहां नहीं रुकता, वो सीधे आपको सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन, सीधा क्राउन एम्बेसडर आपको बना देता है। आपने पहला लेवल जिस दिन क्रॉस किया 10% का, उस दिन डायरेक्टली मैसेज आपके पास आता है, गो क्राउन प्रेसिडेंट। बीच में कोई पड़ाव नहीं, नो 20%, नो 25%, नो 30%, सीधे गो क्राउन प्रेसिडेंट। अब आपके मन में भी बल्लियां उछलने लगती हैं कि वाह, सीनियर लोग बोल रहे हैं गो क्राउन प्रेसिडेंट, गो क्राउन प्रेसिडेंट, तो आप उसी हिसाब से दिमाग में सेट कर लेते हैं। नंबर 2, जब हम मीटिंग और सेमिनार में जाते हैं तो वहां 10%, 20% वाले तो बोलते नहीं है, वहां बोलता है एम्बेसडर स्टार, क्राउन एम्बेसडर स्टार, प्रेसिडेंट स्टार, क्राउन प्रेसिडेंट स्टार, कोहिनूर स्टार। जब हम उन लोगों की बातों को सुनते हैं, जब वो लोग बताते हैं कि मैं भी कभी गरीब हुआ करता था, मैं भी बहुत परेशानी के साथ इस बिजनेस को किया और आज मेरे इतने बड़े बड़े ख्वाब पूरे हो रहे हैं, तो आप अपने आप को वहीं से कोरिलेट करते हैं और अल्टीमेटली आप भी एक डिजाइन अपने दिमाग में बना लेते हैं कि मुझे भी क्राउन प्रेसिडेंट बनके लाखों करोड़ों रुपए अर्निंग करनी है। ये दो बातें होती है आपके साथ, प्लान का डिजाइन और सेमिनार मीटिंग का हाव भाव, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा आपको इतना मोटिवेट करता है कि आप सीधे जंप करके एकदम से उस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन इस बीच में जो गड्ढे हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, वो आपको दिखाई नहीं देते या उसको आप देखना नहीं चाहते। आज मैं उसी पर आपको बात करने जा रहा हूं कि ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है। ख्वाब उन्हीं के पूरे होते हैं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। जो सपने देखेंगे नहीं, उनके सपने पूरे कहां से होंगे? तो सपने देखने में बुराई नहीं है, लेकिन सपने देखने के साथ रोड मैप भी बनाना बहुत जरूरी है। क्या हमने उसके लिए रोड मैप बनाया? क्या हमने यह प्लान किया कि 10% का लेवल कैसे लेना है, 20% का लेवल कैसे लेना है, 25% का लेवल कैसे लेना है, सुपरस्टार लेवल कैसे लेना है, सिल्वर स्टार लेवल के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा, गोल्ड स्टार के लिए क्या करना होगा, रूबी स्टार के लिए क्या करना होगा, डायमंड स्टार के लिए क्या करना होगा, चेयरमैन स्टार के लिए क्या करना होगा, प्रेसिडेंट, क्राउन प्रेसिडेंट, सबके लिए एक एक क्राइटेरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। क्या आपने इसका रोड मैप तैयार किया? क्या आपने इसके लिए सोचा कि कितने लोग इसके लिए चाहिए, कितने लोग चाहिए? क्या आपने विचार किया? क्या आपने छोटे छोटे लेवल्स को सेलिब्रेट किया? क्या आपने अपनी टीम में छोटे छोटे लेवल्स के लोगों को सेलिब्रेशन करके उनका मोटिवेशन हाई किया? इन चीजों का जवाब आपको मिलेगा कि नहीं। आप सुपरस्टार लेवल तक कैसे पहुंचेंगे, इस पर कोई प्लानिंग नहीं है। क्राउन प्रेसिडेंट की प्लानिंग पहले से हो गई।
यहीं पर व्यक्ति सबसे पहले फेल करता है। हम सबसे पहले प्लान करते हैं, अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़े और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ने के बाद जो पहला स्टेप होता है वो सिंपल प्रोडक्ट के यूज करने का होता है, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का होता है। लेवल आपके पीछे पीछे आएगा अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर लेते हैं, आप अगर अपने टीम बना लेते हैं और उसके कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड कर देते हैं। उसके लिए सिंपल रोड मैप कि पहले हमें जुड़ना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद उसकी जो प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं उसको समझना है। ख्वाब देख लिया, बहुत अच्छी बात है। डायरी मेंटेन कर ली, बहुत अच्छी बात है। ड्रीम्स देख लिए, बहुत अच्छी बात है। गोल सेट कर लिए, बहुत अच्छी बात है। लिस्ट बना लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस दिमाग को जमीन पर रखिए कि हमें काम कैसे करना है। हम हल्दी खा रहे हैं किसी और कंपनी की, धनिया खा रहे हैं किसी और कंपनी की, मिर्चा खा रहे हैं किसी और कंपनी का, पेस्ट कर रहे हैं किसी और कंपनी का, साबुन लगा रहे हैं किसी और कंपनी का, लेकिन पैसे चाहिए हमें उस कंपनी से जिस कंपनी में हम ख्वाब देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप उसको चेंज करिए जो इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। इस दुनिया का सबसे कठिन काम है अपने हैबिट को चेंज करना। आप बड़े तो तब बनेंगे जब पहले अपने पेस्ट को चेंज करेंगे, जब साबुन को चेंज करेंगे, हल्दी मिर्चा धनिया गरम मसाला चाट मसाला को चेंज करेंगे, शैम्पू को चेंज करेंगे, ऑयल को चेंज करेंगे, क्रीम चेंज करेंगे, पाउडर चेंज करेंगे। जब अपने घर के A to Z जगह पे उस कंपनी के प्रोडक्ट को बिछा देंगे जिस कंपनी का प्रोडक्ट, जिस कंपनी में आप जुड़े हुए हैं। पहला काम तो अपने हैबिट को चेंज करना है। उस हैबिट को हम नहीं बदलते। बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, लोगों के यहां जाकर भी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, लेकिन किचन में अभी भी हमारा वही पुराना अशोक मसाला और गोल्डी मसाला चल रहा है। आप सोच के देखिए कि आपको सफलता कितनी मिलने वाली है, सोच के देखिए। तो सबसे पहला काम वो सभी प्रोडक्ट जो आपके यूज का आपकी कंपनी में है उसको इस्तेमाल करना है। नारियल पानी भी अगर हम पिएंगे तो आईएनसी का ही नारियल पानी पिएंगे। ये डिटर्मिनेशन जिस दिन आपके दिमाग में आ जाएगा, महंगा सस्ता। अभी कल हमने एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा भी होगा। तुलसी नए लोगों को 189 की मिलती है और जब वो 10,000 का प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं उसके बाद वो तुलसी उनको 150 की मिलती है। तो कई भाई लोग ऐसे होते हैं जो 189 की तुलसी अपनी आईडी पे नहीं खरीदेंगे, टीडी वाले से बोलते हैं कि भैया तू अपनी आईडी पे दे दे लेकिन 150 की दे दे। अपने अप्लायंस से बोलते हैं कि भाई आप हमको 150 की दे दो लेकिन 189 की हम परचेज नहीं करेंगे। आप सोचिए कि आप छोटी कुर्बानी नहीं देना चाहते हैं और ख्वाब आप देख रहे हैं क्राउन प्रेसिडेंट का। क्राउन प्रेसिडेंट ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी होगी तब जाके वहां तक पहुंचे हैं। आप वो कुर्बानी नहीं देखते हैं, वो त्याग नहीं देखते हैं, वो तपस्या नहीं देखते हैं, वो पसीना नहीं देखते हैं। ये देखिए पसीना, वो पसीना आप नहीं देखते हैं। आपको बस दिखाई देता है उनकी हरी भरी जिंदगी, लेकिन उस हरी भरी जिंदगी के अंदर में कितने कांटे हैं, कितने कांटे उनके तलवे में चुभे हैं, ये आप नहीं देखते। यही देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने A to Z अपने घर के माहौल को चेंज किया। उनकी पत्नी ने कहा मैं शैम्पू फलाने कंपनी का ही लगाऊंगी। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरी पत्नी हो और रहना चाहती हो, तलाक नहीं चाहती हो, तो तुम्हें इसी कंपनी का लगाना पड़ेगा जिस कंपनी से हम लोग जुड़े हुए हैं। ये डिटर्मिनेशन आपको लाना पड़ेगा अपने अंदर। क्या आप ला पाते हैं? नहीं ला पाते। आपका बेटा कहता है, आपकी बेटी कहती है कि हम इस कंपनी का ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए स्वच्छंद है। पत्नी कहती है कि हम क्रीम तो फलाने कंपनी का लगाएंगे, बचपन से आज तक लगाए हैं क्योंकि उस क्रीम को लगा के माधुरी दीक्षित गोरी हुई है। आप कहते हैं ठीक है लगाओ भाई, कोई बात नहीं। तो इस डिटर्मिनेशन से आप क्राउन प्रेसिडेंट तक नहीं पहुंच सकते। सबसे पहले अपने मन के हैबिट्स को, अपने घर के हैबिट्स को, अपने लोगों के हैबिट्स को चेंज करिए। नंबर 1 काम। नंबर 2 काम, दूसरा वीडियो आपने मेरा देखा होगा, शर्म को छोड़ के फटाफट लोगों से चर्चा करने का। कोई शर्म नहीं, बस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करने का, प्लान के बारे में चर्चा करने का, ग्राउंड की बात भी बताने का और ऊपर की बात भी बताने का। सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा टेक्निक नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है। लोग कहते हैं सफलता प्राप्त करना बहुत कठिन है, मैं कहता हूं सफलता प्राप्त करना बहुत आसान है।
अगर उसको सही तरीके से किया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग खुद के हैबिट को चेंज नहीं करते और पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोगों के हैबिट को चेंज करने पे लग जाते हैं। लोग भैया इतने भी बेवकूफ नहीं है जो आपके घर में आकर किचन में न देखें। आप जिनको पहले स्टेप में जोड़ते हैं वो आपके घर वाले होते हैं, आपके खास दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो आपके किचन तक एंट्री रखते हैं। और जब वो किचन में जाके देखते हैं कि इनके यहाँ हल्दी मिर्चा धनिया गरम मसाला चाट मसाला तो किसी और कंपनी का इस्तेमाल हो रहा है, इनकी वाइफ तो किसी और कंपनी का क्रीम लगा रही है, इनके यहाँ डिटर्जेंट तो किसी और कंपनी का इस्तेमाल हो रहा है, वो सोचिए उसकी मनोदशा कैसी बनेगी। बस यही मनोदशा जब बन नहीं पाती है, लिहाजा आप कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले अपने हैबिट्स को चेंज करिए, नंबर 1 बात। कांटों को देखिए, नंबर 2 बात। शर्म को छोड़िए और सबसे बात करना स्टार्ट कर दीजिए। बात कैसे करेंगे? सिंपल, कई सारे वीडियो हमने दिए हैं, बस बात करिए। आज हो सकता है अच्छी बात ना करें, कल अच्छी बात करेंगे, परसों अच्छी बात करेंगे, और सीखिए और सीखिए और सीखिए, सीखते जाइए सीखते जाइए सीखते जाइए। सबसे पहले मैं एक सिद्धांत आपको देता हूं। सबसे पहले यह सोचिए कि 10% का लेवल कैसे हो, 250 रुपए का कमीशन कैसे आए। फिर सोचिए कि 20% का कमीशन कैसे हो, और 20% का जो कमीशन हो आपकी टीम में 10% लेवल वाले लोग हो, उसकी वजह से आपका 20% कमीशन हो। नंबर 3 सोचिए कि 25% कमीशन कैसे हो, और 25% कमीशन तब हो जब आपकी टीम में 5 लोग 7 लोग 10 लोग 20% कमीशन पे आ जाएं। ये प्लान सोचिए। उसके बाद सोचिए सुपरस्टार कैसे हो, लेकिन सुपरस्टार हो तो नीचे में 25% वाले 5 लोग आपके होने चाहिए, तब सुपरस्टार हो। इस तरीके का प्लान जब आप करेंगे तो जैसे ही आप सिल्वर की प्लानिंग करेंगे आपके नीचे सुपरस्टार ऑलरेडी तैयार होगा। जैसे ही आप गोल्ड की प्लानिंग करेंगे आपके नीचे 2-3 सुपरस्टार, हो सकता है कि आपको सिल्वर और गोल्ड की नौबत ही ना आए, जैसा कि मेरे साथ हुआ था, नौबत ही नहीं आई। पहले महीने में जब मैं जुड़ा, पहले महीने में सिल्वर, दूसरे महीने में सीधा रूबी, बीच में गोल्ड नहीं। ऐसा डिटर्मिनेशन आपको, क्योंकि नीचे में टीम को लेकर आपको मोटिवेट करना है, टीम को लेकर आगे बढ़ना है, तब आप कामयाब हो पाएंगे। इस तरीके से धीमे धीमे आगे बढ़िए, टीम को कंक्रीट वे में लेकर चलिए। नतीजा क्या होगा कि आपकी इमारत मजबूत खड़ी होगी। लेकिन जनरली हम लोग गलती करते हैं कि नींव ही कमजोर कर लेते हैं, जल्दीबाजी में नींव बना देते हैं, जैसे तैसे करके उसमें भूसा भर देते हैं। नतीजा क्या होता है कि इमारत तो हमने बहुत अच्छी बनाई, लेकिन वो 1-2 साल में ढह गई। तो इमारत अगर मजबूत चाहिए तो उसके लिए नींव को मजबूत करिए।